नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम जानेंगे सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना होगा। यहाँ पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहा जाता है। रिसर्च में पॉपुलेशन यूनिवर्स से भी डिनोट करते हैं पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, institutions, objects, and so forth with have a common characteristics that are the interest of a research। यानी जनसंख्या उन व्यक्तियों, संस्थानों, वस्तुओं का व्यापक समूह है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि शोधकर्ता की रुचि के हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मतलब ऑल यूनिट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉपुलेशन दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यानी समरूपी और विषमरूपी। तो होमोजीनियस पॉपुलेशंस आर अलाइक एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस आर अनअलाइक और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब समरूपी आबादी वो है जिसमें सभी सदस्य एक जैसे होते हैं, और विषम रूपी आबादी वो है जहां सदस्यों में विभिन्नता होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे होमोजीनियस समरूपी पॉपुलेशन कौन सी हुई? अ ग्रुप ऑफ 5 टेनिस बॉल्स, यानी 5 टेनिस गेंदों का समूह है। तो इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, पांचों गेंदें एक ही जैसी होंगी। 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उसमें समान गुण होंगे एक ही तरह के। तो ये होमोजीनियस पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब हेट्रोजीनियस पे आता है, मतलब विषम रूपी। तो अ ग्रुप ऑफ 1 क्रिकेट बॉल, 1 फुटबॉल, 1 बास्केटबॉल, 1 वॉलीबॉल और 1 रग्बी बॉल। तो ये भी 5 बॉल्स हैं, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। अब गुण अलग है, सबके गुण अलग हैं। तो ये हुआ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया पूरा। अब आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को नमूनाकरण कहते हैं, कह सकते हैं। फिर सैम्पलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। यानी नमूनाकरण एक सांख्यिकी विश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक पूर्व निर्धारित संख्या को बड़ी आबादी से लिया जाता है। यानी सैंपल पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जिसे हम रिसर्च के लिए चुनते हैं। यानी पॉपुलेशन के जिस हिस्से को लेकर हम रिसर्च करते हैं वो ही सैंपल है। अब आता है इसके बाद डेटा। तो पॉपुलेशन से सैंपल लेने के बाद हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ये डेटा दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी और एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, देखिए पहले। दीज आर द डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम सम प्राइमरी सोर्सेस, दैट इज अ सोर्स ऑफ ओरिजिन वेयर द डेटा जनरेट। ये वो डेटा होते हैं जो कुछ प्राथमिक स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं, यानी उत्पत्ति का एक स्रोत जहां डेटा उत्पन्न होता है। तो इसमें आप अपने ही काम के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपका मकसद है आप उसी मकसद के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्राइमरी डेटा है। अब आता है सेकेंडरी डेटा। तो दीज आर द डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम सम सेकेंडरी सोर्स, डेट इज द सोर्स ऑफ रिजर्वेशन स्टोरेज वेयर द डेटा इज कलेक्टेड बाय वन पर्सन एंड यूज्ड बाय अदर एजेंसी। मतलब ये डेटा आपको सेकेंड हैंड मिलता है। यानी सेकेंडरी डेटा मतलब ये डेटा असल में किसी और उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया गया था और हम उसे सेकंड पर्सन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी किताब या ऑनलाइन स्रोतों से कुछ डेटा निकाला गया हमने किसी काम के, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि जिसने वो किताब लिखी या फिर ऑनलाइन सोर्स से जो ऑनलाइन सोर्स है उसने वो डेटा डाला था, उसमें हमने सिर्फ उस डेटा को सेकेंडरी पर्सन के रूप में यूज किया, तो इसलिए वो सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा पे, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा।
तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आपके पास 7 एप्पल्स हैं, यानी 7 सेब हैं। तो 7 एप्पल्स होने और उनके डेलीशियस होने, यानी 7 सेब होने और उनके स्वादिष्ट होने में क्या फ़र्क है? इसमें एक में तो हम सेब को गिन सकते हैं या माप सकते हैं, लेकिन उसके स्वादिष्टता को लेकर हम कोई संख्या नहीं दे सकते। और हो सकता है किसी व्यक्ति को ये स्वादिष्ट लगे और दूसरे को वो पसंद ना आए। तो ये हमें बताता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। जहाँ पर हम संख्या की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव हो गया, मात्रात्मक हो गया, और जहाँ हम गुणों की बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव हो गया, यानी गुणात्मक हो गया। तो अब सेबों की संख्या 7 होना या उनका 1 किलो होना क्वांटिटेटिव डेटा है, और यानी मात्रात्मक डेटा है, और वहीं उनका स्वादिष्ट होना क्वालिटेटिव डेटा है, यानी ये गुणात्मक डेटा है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा पूरा होता है। अब डेटा कलेक्शन टूल्स पर आते हैं। यहाँ हम डेटा कलेक्शन टूल्स, यहाँ हम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और शेड्यूल, इन 4 टूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं, यानी अवलोकन सिद्धांत इसे कह सकते हैं। तो हेयर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड by observing the process at work without asking the respondent, यानी यहाँ पर जो प्रतिवादी है, यानी जो पार्टिसिपेंट है, उससे पूछे बिना प्रक्रिया का अवलोकन कर हम जानकारी एकत्र करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ से जो हमको जानकारी मिली वो हमने अपने प्रयोग में ले आ रहे हैं उसे। तो इस तरह उसमें सीमित जानकारी प्राप्त हो पाती है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। अब आता है क्वेश्चनेयर टेक्निक, यानी प्रश्नावली टेक्निक जिसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू ऑल द रिस्पोंडेंट्स एंड हेंस द डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स बाय रिस्पोंडेंट्स। इसमें सभी उत्तरदाताओं को प्रश्नों का एक सेट दिया जाता है और उनके द्वारा उत्तर के रूप में डेटा एकत्र किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चनेयर टेक्निक की, मतलब आपके पास क्वेश्चंस का सेट है, आपने वो रिस्पोंडेंट्स को दिया, उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो आंसर्स के रूप में, वो आपने यूज़ किया डेटा के रूप में। तो ये क्वेश्चनेयर टेक्निक हो गई। अब आता है इसके बाद इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में अब देखिए, इंटरव्यू टेक्निक में रिस्पोंडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। अब ये इंटरव्यू या तो पर्सनल लेवल पे हमने जाके इंटरव्यू लिया उनसे बातचीत करके, नहीं तो टेलीफोनिक हो गया कि हमने फ़ोन पे बात कर ली, या कोई भी और तरीका हो सकता है इंटरव्यू लेने का। तो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ये इंटरव्यू मेथड है। हमने पर्सन टू पर्सन जाके उनका इंटरव्यू किया और डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब शेड्यूल की बात करते हैं। तो अ शेड्यूल इज अ प्रोफोर्मा दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड बाय एन इंटरव्यूअर। यहाँ पर इंटरव्यूअर को इन्यूमरेटर कहा जाता है। तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन में किया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कुछ ये क्वेश्चनेयर टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि शेड्यूल में रिस्पोंडेंट खुद फिल नहीं करता है एंट्रीज, जो इंटरव्यूअर होता है वो वही फिल करता है। तो अ शेड्यूल इज अ प्रोफोर्मा दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड बाय एन इंटरव्यूअर विच इज ऑल्सो नोन एज इन्यूमरेटर इन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो शेड्यूल एक ऐसा प्रोफोर्मा है, एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो जहाँ पर साक्षात्कर्ता द्वारा आमने सामने बातचीत के दौरान सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब भरे जाते हैं। तो भरता कौन है इसमें, जो साक्षात्कार ले रहा है वही उसका जवाब भी भर रहा है। तो इस तरह से शेड्यूल भी पूरा हुआ। तो ये पार्ट भी पूरा हुआ। थैंक यू।